भवन्तौ पुनः पुनः ईशो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्पराम्। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। चौथे अध्याय का तीसरा पाद प्रारंभ होता है। इस पाद में सगुण विद्या, सगुण उपासक जो है कि मरे हुए की गति का वर्णन इसमें होता है। उत्तर मार्ग अभिधानम, अर्ची मार्ग से जो गया हुआ है उसके विषय में यहाँ चर्चा होती है। तो यहाँ सार है, अधिकरण सार में संदेह है कि ब्रह्मलोक में जाने के लिए मार्ग अनेक हैं अथवा एक ही मार्ग है। ब्रह्मलोक में जाने के लिए एक ही मार्ग है अथवा अनेक मार्ग हैं, ये संदेह है। पूर्व पक्षी कहता है कि मार्ग अनेक हैं, क्योंकि उपासनाओं में यत्र तत्र नानाविध मार्गों का निरूपण, अनेक उपासना है। अनेक उपासनाओं में जहां तहां अनेक प्रकार के मार्गों का निरूपण है। सिद्धांती ने कहा कि देखो, ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए अनेक श्रुतियां हैं, अनेक विद्या हैं, पर उनमें सब में एक ही अर्ची आदि मार्ग है। क्योंकि अन्य विद्याओं के लिए, अन्य विद्या वालों के लिए पंचाग्नि विद्या में उसका श्रवण है। जितनी वहां स्पष्ट कहा है पंचाग्नि विद्या में कि जो पंचाग्नि विद्या को जानता है, जो जिनको मुक्त ज्ञान नहीं हुआ, ऐसे सन्यास आश्रम, केवल सन्यास आश्रम के नियम का पालन करने वाले हैं और नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। श्रुति में तो नहीं कहा, पर स्मृतियों में कहा कि जो धर्म युद्ध करने वाला क्षत्रिय सम्मुख अपने सीने पर जो है, छाती पर जो बाणों की वर्षा, बाणों को प्रहार खा करके जिसका शरीर छूट गया है, ये सब द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्य मंडल भेदन, ये सब सूर्य मंडल का में भेदन करके ब्रह्म लोक को जाने वाले हैं। तो वहां पंचाग्नि विद्या में स्पष्ट कहा कि अनेक, ये सब अनेक विद्या वालों का भी मार्ग एक ही है। तो पंचाग्नि विद्या में उसका श्रवण है। अर्चादिना तत्प्रथिते, सूत्र है अर्चादिना तत्प्रथिते। अर्चादिना, अर्ची आदि एक मार्ग के द्वारा, अर्ची आदिना एकेन मार्गेण एव, एक मार्ग के द्वारा ही सर्वोपि ब्रह्मलोक प्रेप्सु गंतुम अर्हति, सब लोग ब्रह्मलोक को प्राप्त कराने वाले, ब्रह्मलोक को प्राप्त करने की इच्छा वाले, उनके लिए एक ही मार्ग है। सब ब्रह्मलोक को जाते हैं। कुतः कैसे? तत्प्रस्थिते तत्प्रथिते तस्य उक्त अर्ची आदि मार्गस्य पंचाग्नि विद्या प्रकरण ये च इमे अरण्येति पंचाग्नि उपासकस्यैव इतरस्यापि सगुण ब्रह्म उपासकस्य प्रथिते श्रुतत्वात्। तो उसी की प्रथित माने प्रसिद्धि है, उसी अर्ची आदि मार्ग की प्रसिद्धि है। उक्त अर्ची आदि मार्ग का पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में स्पष्ट कहा है कि ये जो अरण्य में वास करने वाले सन्यासी, नैष्ठिक ब्रह्मचारी और ये पंचाग्नि विद्या जानने वाले, सब ये जो है अर्ची आदि मार्ग से ब्रह्मलोक को प्राप्त होते
आश्रिति उपक्रमात् समान उत्क्रांति इति उक्तम। मार्ग के उपक्रम तक उत्क्रांति समान है। ज्ञानी की अज्ञानी की देह से निकलना समान है। तो मार्ग के उपक्रम तक, जहां से मार्ग उपक्रम प्रारंभ होता है वहां तक उत्क्रांति समान है। श्रुतिस्तु श्रुति अंतरेषु अनेकधा श्रूयते। श्रुतिस्तु जो मार्ग है अनेक श्रुतियों में अनेक प्रकार के कहे गए। मार्ग तो दूसरी श्रुतियों में अनेक बताए गए हैं। जैसे कि नाड़ी रश्मि भी संबंधेन एका, एक कहते हैं नाड़ी के संबंध से ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। जो मूर्धना नाड़ी है, मूर्धा नाड़ी, उससे वो जीव चला जाता है ऊर्ध्वलोक को। अथा एतैरेव रश्मि भी ऊर्ध्वम क्राक्रामते, इन रश्मियों के साथ तो ऊर्ध्व को का आक्रमण करता है, यानी ब्रह्मलोक को जाता है। और भी कहा अर्ची आदि कई का एक अर्ची आदि मार्ग से जाता है। ते अर्च सम अभिसंभवंती अर्चिसो अहना, कि वो अर्ची को प्राप्त होते हैं, अर्ची से दिन को प्राप्त होते हैं। ऐसे जो क्रम है पूरा संवत्सर को, फिर देवलोक को, ऐसा ही अर्ची मार्ग का बताया। और बताया यह सा एतम देवयानम पंथानम आसाद्य अग्नि लोकम आगच्छति। कौशिक की उपनिषद में बताया कि वह इस देवयान, उस देवयान मार्ग को प्राप्त करके, देवयान मार्ग को प्राप्त करके अग्नि लोक को जाते हैं, वायु लोक को जाते हैं, अग्नि लोक को जाते हैं। ऐसी एक और मार्ग बताया। यदा वही पुरुषो अस्माल लोकात प्रति स वायु में आगच्छति, और जब ये पुरुष इस लोक से जाता है, शरीर छोड़ करके जाता है, तो वायु लोक को जाता है। इति अपरा, एक ऐसी श्रुति और है। तो सूर्य द्वारेण, और एक कहा सूर्य द्वारेण बिरजा प्रयांति, एक सूर्य मार्ग के द्वारा बिरजा को प्राप्त होता है। तो अनेक मार्ग बताए। आप कैसे कहते हो कि एक ही मार्ग है? अर्ची आदि मार्ग से ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। तो अनेक मार्ग हैं। तो तत्र संशय, वहां संशय होता है। किम परस्पर भिन्ना एताः श्रुतयः किम वा एकेव अनेक विशेषणमिति। यहां संदेह होता है क्या ये परस्पर भिन्न भिन्न मार्ग हैं अथवा एक के ही विशेषण है, एक के ही विशेषण दिए हैं अथवा ये भिन्न भिन्न है, ये संदेह होता है। तो पूर्व पक्षी कहता है तत् प्राप्तम तावत भिन्ना एताः श्रुतयः इति, भिन्न प्रकरणत्वात् भिन्न उपासना से सत्वात्। ये जो मार्ग है ये भिन्न भिन्न ही है। क्यों? उसमें हेतु बताए कि भिन्न प्रकरणात, भिन्न भिन्न प्रकरण में हुए हैं, और भिन्न उपासना से सत्वात्, और भिन्न उपासना के अंग हैं। उपासना भिन्न भिन्न उपासना के अंग हैं, भिन्न भिन्न प्रकरण में है, इसलिए मार्ग भी भिन्न भिन्न ही है। ये पूर्व पक्ष कहता है। अपीच, और भी अथई एतई रेव रश्मि भी इति अवधारण अर्ची आदि अपेक्षायाम उपरिद्धेत। ये जो कहा कि इन अर्ची, ये जो रश्मियों के द्वारा, इन रश्मियों के द्वारा अवधारण, ये अथई एतई रेव, एव शब्द जो है अवधारण। तो एव जो है माने अवधारण जो है निश्चय के अर्थ में होता है। ऐसा ही क्या है हिंदी में कहेंगे तो ही, तो निश्चय करने के लिए, ऐसा ही हुआ, तो ही शब्द अवधारण हुआ। संस्कृत में एव है। तो अथई एतई रेव रश्मि भी, इन रश्मियों के द्वारा ही, तो ये अवधारण अर्ची आदि की अपेक्षा में उपरुद्धेत। ये अवधारण जो है, अवधारण अर्ची आदि की अपेक्षा में ही है, तो और तो सब ये क्या हो जाएंगे, बाधित हो जाएंगे मार्ग। तो ये जो इस प्रकार से
बाधित हो जाते हैं। त्वरावचनम च पीडयेत, और एक श्रुति और है, यत् तावत् क्षिप्येन मनस तावदादित्यम गच्छति। तावद आत्म आवरण गच्छति की वो जैसे जितने समय में मन को प्रेरित करता उतने समय में वो आदित्य में चला जाता है। त्वरा वचन, शीघ्रता का वचन, ये भी बाधित हो जाएगा। ये जो है तब इन रश्मियों से ही अवधारण को अर्ची आदि की अपेक्षा होने से बाधित हो जाता, सारे मार्ग ये बाधित हो जाएंगे। तो जितने समय में मन को प्रेरित करते ना उतने समय आदित्य को पहुंच जाता है। तो इसमें जो बहुत सारी बताई हैं कि विद्युत लोक को जाता है, चंद्र लोक को जाता है, वायु लोक को जाता है, वरुण लोक को जाता है, ये सब जो है जब त्वरा वचन कहेंगे कि आदित्य में पहुंच गए तो सारे बाधित हो जाते हैं। कि जैसा मन को जितने समय मन प्रेरित करता है उतने समय में आदित्य को प्राप्त हो जाता है। ये त्वरा वचन जो है इन सब मार्गों का खंडन कर देता है। तो तस्माद अन्योन्य भिन्ना एवेते पंथाना, इसलिए जो है अन्योन्य भिन्न, ये परस्पर भिन्न ही मार्ग है, एक मार्ग नहीं होंगे। ये पूर्व पक्षी ऐसा कहते हैं। अर्ची आदि के द्वारा जाता है, सूर्य के द्वारा जाता है, एक मन जितनी देर में प्रेरित हो जाए इतने आदित्य को प्राप्त हो जाता है। तो ये सब अलग अलग मार्ग हैं, एक मार्ग नहीं है। सिद्धांति कहता है कि एवं प्राप्ते अभिद्वमहे, ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं अर्ची आदिना, एक ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति का मार्ग है अर्ची मार्ग के ही द्वारा जाता है। सर्वो ब्रह्म प्रेप्सु अर्चिनादिना एव अध्वना रणातीति प्रतिजानी महे, सब ब्रह्म को प्राप्त करने की इच्छा वाले जो ब्रह्म लोग जाना चाहते हैं सब अर्ची आदि द्वारा ही अर्ची आदि मार्ग के द्वारा ही सब जाते हैं। ऐसी हम प्रतिजाने, ऐसी हम प्रतिज्ञा करते हैं। कुतः कैसे? तत्प्रचित, इसी की ही अर्ची आदि की ही प्रसिद्धि है, सब श्रुतियां उसी को ही कहती हैं। प्रथितो ही ऐसा मार्ग है सर्वेषां विदुषाम, क्योंकि यह मार्ग ही सब विद्वानों का यही मार्ग प्रसिद्ध है, सब अर्ची के द्वारा ही जाते हैं। तथा जैसे कि पंचाग्नि विद्या प्रकरण, पंचाग्नि विद्या प्रकरण में बताया, ये च अमी अरण्य श्रद्धाम सप्तम उपासते, जो वह अरण्य में श्रद्धा सत्य की उपासना करते हैं। इसमें आगे श्रुति और है, अरण्यवासी वानप्रस्थी सन्यासी जिनको बोध नहीं हुआ, केवल सन्यास आश्रम का नियम का पालन करते हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी है, पंचअग्नि विद्या जानने वाला है और शूरवीर है, ये सब ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। तो ये सब अर्ची मार्ग के द्वारा ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। तो ये अनेक विद्या होकर के भी, अनेक पुरुष होकर के भी सब अर्ची मार्ग से जाते हैं, ये पंचअग्नि विद्या में स्पष्ट कहा है। विद्यांतरशाली नाम अपि अर्ची आदि का श्रुति श्राव्यते। विद्यांतरशाली नाम, जो दूसरे विद्याओं का आचरण करने वाले हैं, अन्य विद्याओं का जो परिशीलन करने वालों के लिए भी अर्ची मार्ग ही श्रुति में कहा गया है। विद्या अनेक है लेकिन मार्ग उनका एक ही है। स्यादेतत् यासु विद्वासु न काचित गतिरुच्यते तासु यम अर्ची आदि को उपतिष्ठता यासु त्वन्या श्राव्यते तासु किम इति अर्ची आद्या आश्रयम इति। तो यहाँ शंका होती है कि जिन विद्याओं में ना काचित गति उच्चते, कोई गति नहीं कही जाती है, जिन विद्याओं में कोई गति नहीं कही जाती है, नहीं कही गई जाती है, तासु यम अर्ची आदि को उपतिष्ठता, उन्हीं में ही अर्ची आदि मार्ग आप लगा सकते हैं जिनमें कोई गति नहीं कही गई है। किंतु जो दूसरी हैं, यास
यासु त्वन्य अश्राव्यते, किंतु जो दूसरी गति अन्य गति वाले उनमें तो अर्ची आदि का श्रवण नहीं हो सकता। जिनमें गति नहीं कही गई है उनमें तो ये अर्ची आदि मार्ग उपस्थित हो, परंतु जिन विद्याओं में दूसरी गति का श्रवण कराया गया है उनको आप अर्ची आदि से कैसे कह सकते कि अर्ची आदि ही उनकी गति है। तो समाधान करते हैं, भवेद एतदेवं यदि अत्यंत भिन्ना एवेते श्रुतयः स्युः। समाधान करते हैं कि यदि वे मार्ग अत्यंत भिन्न हो, वो मार्ग यदि अत्यंत भिन्न हो तो तुम्हारा कहना ठीक है। एक एव तु ऐसा श्रुति, किंतु एक ही यह मार्ग है, अनेक विशेषणाः ब्रह्म प्रपदनी, किंतु एक ही मार्ग है जो अनेक विशेषणों वाला है, ब्रह्म लोक की प्राप्ति कराने वाला। ये एक ही मार्ग है, अनेक उसके विशेषण हैं। क्वचित केंचिद विशेषण उपलक्षितम इति वामः, कहीं किसी विशेषण से उपलक्षित होता है, कहीं किसी विशेषण से उपलक्षित होता है। एक ही मार्ग के अनेक विशेषण हैं, ऐसा हम कहते हैं। सर्वत्र एक देश प्रत्यभिज्ञानात् इतर इतर विशेषण विशेष भाव उपपत्ते, सर्वत्र एक देश के प्रतिविज्ञान होने से जो अन्योन्य परस्पर विशेषण विशेष भाव प्राप्त होते हैं। एक सर्वत्र एक प्रत्यय के एक देश की स्मृति है, प्रतिविज्ञा है, और उसके परस्पर अन्योन्य परस्पर विशेषण प्राप्त होते हैं। है एक चीज परंतु विशेषण अन्योन्य प्राप्त होते हैं। प्रकरण भेदेपि ही विद्या एकत्वे भवति, प्रकरण के भेद होने पर भी विद्या एकत्व में ही होती है। इतर विशेषण उपसंहारवत गति विशेषणा नाम उपसंहारा, प्रकरण के भेद होने पर भी विद्या के एकत्व होने पर, एकत्व होती हुई इतर इतर विशेषण जो परस्पर विशेषण है वो विशेषण उपसंहारवत, पीछे एक न्याय आता था शाखा गुण उपसंहार न्याय, विशेषण उपसंहार न्याय। तो ऐसे ही जो परस्पर विशेषण उपसंहार के समान ही ये गति विशेषणों का भी उपसंहार है, जो अलग अलग गति मालूम पड़ती है। ये जैसे विशेषण उपसंहार न्याय है, शाखा गुण उपसंहार न्याय है, ऐसे ही गति विशेषण उपसंहार न्याय है। कहीं कोई गति नहीं कही गई है तो वहां उसी अर्चिगादि गति को ही मानना पड़ेगा। विद्या भेदेपि तु गति एक देश प्रतिविज्ञानात् गंतव्य अभेदात् च गति अभेद एव, विद्या के भेद होने पर भी, किंतु विद्या के भेद होने पर भी गति एक देश प्रति, विद्या अनेक है, विद्या के भेद होने पर परंतु गति एक देश प्रतिविज्ञानात्, एक गति की ही प्रतिविज्ञा होती है, एक गति की ही स्मृति होती है। और तो इससे क्या होगा, गंतव्य अभेदात् च गति अभेदेव, गंतव्य के अभेद होने से वह गति भी अभेद ही होगी। विद्या भले भिन्न भिन्न है, विद्या के भिन्न होने पर भी जो गति एक देश प्रतिविज्ञा हो रही है कि गति एक ही है सब में, तो गंतव्य भी एक है तो उससे गति भी एक ही होगी। विद्या का भेद भले ही हो, जैसे कि दृष्टांत देते हैं, तेसु ब्रह्म लोकेशु परावतो बसंती, वे उन ब्रह्म लोकों में हिरण्यगर्भ के प्रकट संवत्सर तक बसते हैं। तेसु ब्रह्म लोकेशु, उन ब्रह्म लोकों में परावतो, परावतो कौन, हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ के संवत्सर तक बसते हैं। जब तक हिरण्यगर्भ की आयु है, ब्रह्मा जी की आयु है, तब तक वास करते हैं, फिर ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें गति एक का प्रतिविज्ञान हो रहा है और गंतव्य का अभेद हो रहा है, इसलिए गति भी वहां एक हो गई।
सा या ब्रह्मणो जीतिरिया विष्टि ताम जितिम जयति ताम विष्टिम विसुनते। ये एक और श्रुति, वह जो हिरण्यगर्भ का ब्रह्मा का जो सर्वत्र जय है और जो व्याप्ति है, उस जय को और व्याप्ति को प्राप्त करता है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। जो ब्रह्मलोक का हिरण्यगर्भ का जो सर्वत्र जय है और जो व्याप्ति है, उसको उस जय को और व्याप्ति को प्राप्त कर लेता था, ब्रह्मा रूप ही हो जाता है। इति च, अच्छा एक श्रुति और, तद या एवं एतम ब्रह्मलोकम ब्रह्मचर्येण अनुविंदति। वह जो ब्रह्मचर्य से ये ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। इति च तत्र तत्र तद एव एक फलम ब्रह्मलोक आपति लक्षणम प्रदर्श्यते। उन्होंने इन जो श्रुतियां बताई हैं, इनमें विद्या अलग होते हुए भी, उपासक अलग होते हुए भी, लेकिन फल सबका एक ही है। वही तत्र तत्र तदेव एकम फलम ब्रह्मलोक आपति लक्षणम प्रदर्श्यते। उन्होंने स्थानों पर एक ही फल, ब्रह्मलोक की प्राप्ति लक्षण फल ही सब जगह बताया है। एक ही फल वहां निश्चित हुआ। यहां तो इस श्रुतियों की बात कही है, कहीं भी किसी भी पुराण में ले लो, उसमें लो, सब कैसा ही भी है, सबका एक ही फल है, परमात्मा की प्राप्ति। यानी फल में चौर्यता नहीं है। आज साधन की जो भिन्नता मालूम पड़ती है, वो अधिकारी की भिन्नता से मालूम पड़ती है। अधिकारी भिन्न भिन्न है तो साधन की भिन्नता भिन्न है। जैसे अधिकारी की योग्यता है, उसके अनुसार साधन है। एक आप कोई भी देखो, बृहस्पतिवार का व्रत करो, रविवार का व्रत करो, सबका फल क्या होगा? ब्रह्मलोक की प्राप्ति। और वैराग्य का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति, ब्रह्माकार वृत्ति का फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति। सबके मूल में यही है। सबके मूल में। तो इससे क्या सिद्ध होती है कि सिद्धांत तो एक ही है। साधन की भिन्नता अधिकारी की भिन्नता से। शंका की यत्तु एव एतै एव इति अवधारण अर्च आदि आश्रय न स्यादिति। शंका यहां करते हैं कि अर्च आदि का जो आश्रय होने पर, अर्च आदि का आश्रय होने पर, तो एतै रेव, इन रश्मियों के द्वारा ही अवधारण एव, ऐसा अवधारण नहीं होगा। यदि ऐसा कहेंगे अर्ची आदि के द्वारा, अर्ची आदि का आश्रय हम करें, तो एतै रेव, इन रश्मियों के द्वारा, इन सूर्य रश्मियों के द्वारा ही ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है, तो ये जो एव है, अवधारण है, ये सिद्ध नहीं हो सकता। एव तो वहीं लगाया जाएगा, ऐसा ही। अब औरों का निषेध हुआ तभी तो कहा जा रहा है ऐसा। तो ये शंका ऐसा करता है कि इस एव अवधारण का क्या होगा? यदि अर्ची का आप आश्रय लेओगे तो इस अवधारण का क्या होगा? ये शंका की। तो उसका समाधान करते नहीं से दोष है, ये दोष नहीं है। रश्मि प्राप्ति परत्वादस्य, ये जो है रश्मि की प्राप्ति का ये जो वाक्य है, रश्मि की प्राप्ति कराने वाला है, पर ये नहीं है कि वो मार्ग अलग हो जाएगा। इसमें ही रश्मियों की प्राप्ति के द्वारा ही, अर्थात अर्ची आदि के द्वारा ही, वो ये विशेषण मान रहा है, उनको अलग अलग मान रहा है। तो यहाँ रश्मि प्राप्ति परत्व होने से अवधारण शब्द है। अवधारण इसलिए कहा कि इसके द्वारा ही होगा, और कुछ नहीं होगा। नहीं एक एव शब्दो रश्मिश्च प्रापितुम अर्हति अर्ची आदिश्च व्यावृत्तितुम, क्योंकि एक एव शब्द जो है रश्मि की प्राप्ति कराने योग्य है और अर्ची आदि को निवृत्त करने वाला ऐसा नहीं है कि अर्ची आदि का निवृत्त कर रहा हो और रश्मि की प्राप्ति करा ला हो, ऐसा एव शब्द का अर्थ नहीं है। तस्माद रश्मि संबंध एव अयम अवधार्यते, इसे रश्मि के संबंध को ही अवधारण एव अवधारण निश्चित करता है। अलग को
अलग को नहीं करता, ऐसा देखना चाहिए। और जो तुमने कहा था त्वरावचन, कि जब मन को प्रेरित करता उतने में ही वो आदित्य लोक को चला जाता है, तो उसके विषय में भी कहते हैं त्वरावचन तो अर्ची आदि अपेक्षायाम अपि गंतव्य अंतरापेक्षया क्षयप्रियार्थत्वात् नोपलभ्यते। ये जो त्वरावचन है, त्वरावचन तो अर्ची आदि की अपेक्षा में भी अन्य गंतव्य से उसकी शीघ्रता बताने के लिए, यानी अन्य अंत गंतव्य से उसकी शीघ्रता बताने के लिए है। त्वरावचन तो अर्ची आदि की अपेक्षा में भी अन्य गंतव्य से शीघ्रता बताने के लिए है। यथा जैसे कि निमिष मात्रेण अत्र गम्यते, निमिष मात्र में यहां आ जाता है। अब वहां ये नहीं बताया कहा जा रहा है, निमिष मात्र में यहां आ जाता है उसकी शीघ्रता बताने के लिए कि मार्ग शीघ्रता से जाता है। ये नहीं कहा जाता कि अर्ची का निषेध कर रहा है, ये अर्ची मार्ग शीघ्रता से आ जाता है। ये नहीं कि ये मार्ग शीघ्रता से जाता है, अर्ची आदि शीघ्रता से नहीं जाता है। ये लो आगे महात्मा लोग तो आगे अपि च अथ एतयोः पथो न कत्रेण चन। एक महात्मा दो और दो मास्टर, तीन। अथ एतयोः पथो न कत्रेण चन। ये जो श्रुति है, जब विद्या या अनिष्ट आदि कर्म करता है, अथ एतयोः, ये दोनों जो मार्ग है, न कत्रेण चन, इन्हीं मार्गों से जाता है, अन्य से नहीं। तो दो मार्गों की प्रसिद्धि हो गई, अन्य से नहीं। न कतरे अन्य से नहीं जाता, दो से ही जाता है। एक धूम मार्ग है, एक अर्ची मार्ग हो गया। तो फिर अब धूम मार्ग तो अलग कर दो, तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाले है ही नहीं, और किसी से नहीं। तो इससे क्या सिद्ध हो गया? अर्ची मार्ग ही एक सिद्ध हो गया ब्रह्मलोक के लिए। अर्ची मार्ग अपि च अथेतयो पथे न कतरेण चन, कि जब विद्या या अनिष्ठादि कर्म दोनों में से एक का ही सेवन नहीं करता, जो इनमें से दोनों में से एक का भी सेवन नहीं करता, अथा एतयो पथो न, इन दोनों में से जो एक का भी सेवन नहीं करता, तब क्या उसके लिए तीसरा मार्ग है जायस्व मृयस्व। जन्मो और मरो, यही जन्मते कीड़े मकोड़े बनते रहो, जन्मते मरते रहो। और धूम मार्ग तो अलग हो गया, तो एक ही मार्ग बचा, अर्ची आदि। अर्ची बताओ, अर्ची आदि बचा। अर्ची आदि शब्द क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि उस मार्ग में पहले अर्ची आता है, फिर उसके बाद में पक्ष आता है, यान आता है, देव लोक आते हैं, विद्युत लोग आते, इसलिए अर्ची को पहले रख दिया, तो फिर अर्ची। तो इसलिए अर्ची आदि कहते हैं, तो उसी से नामकरण हो गया। अब जैसे कहीं यहां से कहीं दूसरी जगह जाना, दो तीन मार्ग हो गए, आ जाइए इधर से, आओ, आ जाओ, इधर ही आ जाओ। महाराज अर्ची से पहले कोई लोक नहीं है, अर्ची कोई लोक नहीं है, अर्ची तो ज्योति है, हाँ ज्योति है। हाँ तो अभी देखो सब आएगा, जो प्रश्न कर रहे हैं अगले अधिकरण में यही पूछा जाएगा। यही प्रश्न जो आप पूछ रहे हैं अभी वहीं यही बात पूछी जाएगी। इति मार्गद्वय भ्रष्टानाम कष्टम तृतीयम स्थानम आचक्षण। इन मार्ग दोनों मार्गों से जो भ्रष्ट है, ओ न रहे बैठिए, दोनों मार्गों से जो भ्रष्ट है उसके लिए बड़ा कष्टकारी तीसरा मार्ग है जायस्व मृयस्व। जायस्व मृयस्व बड़ा कष्टकारी मार्ग है, जो अर्ची और धूम को
वो नहीं जाता है तो फिर तीसरा तो जाए स्व मृयस्व, यही जन्मो यही मरो, बड़ा कष्टकारी है। तो मार्गद्वय भ्रष्टानाम कष्टम तृतीयम स्थानम आचक्षाणा, तीसरा जो है उसको बड़ा कष्टकारी कहा गया है। पितृयान व्यतिरिक्तम एकमेव देवयान अर्ची आदि पर्वाणम पंथानम प्रथयति। पितृयान से जो व्यतिरिक्त भिन्न है, एक ही देवयान है अर्ची आदि पर्व पंथानम। अर्ची आदि जो पर्व हैं, अर्ची आदि जिनमें स्टॉप हैं, उस मार्ग को ही, उसी मार्ग की ही प्रसिद्धि होती है। भूयांसि च अर्ची आदि श्रुतौ मार्ग पर्वाणि अल्पियासी तु अन्यत्र। अर्ची आदि मार्ग में जो मार्ग पर्व जो है बहुत है। चट्टी कहते ना, बद्रीनाथ जा रहे हैं तो क्या हनुमान चट्टी आ गई, तो ये पर्व, मार्ग पर्व जो है बहुत है। अल्पियांश तो अन्नत, और दूसरों में जो है अत्यंत कम है। तो ऐसे जो हैं ये अर्ची आदि पर्व हैं, ये प्रसिद्ध करती है। अर्ची आदि श्रुति में बहुत मार्ग पर्व है, अन्यत्र तो बहुत थोड़े हैं। ओम नमो नारायण। और बहुतों की अनुकूलता से ओम नारायण। भूयसाम च अनुगणनेन अल्पयसाम च नयनम न्यायम। बहुतों की अनुकूलता से थोड़ों का अर्थ लेना उचित है। सारे तो बताए नहीं जा सकते, इसलिए अर्ची आदि सबका नाम नहीं लिया जा सकता। बहुत की अनुकूलता से थोड़ों का अर्थ लेना उचित ही है। इससे अर्ची आदि ना तत्प्रथित है। इस सूत्र में बात बताई कि अर्ची आदि की ही प्रसिद्धि है। अर्ची ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए अर्ची मार्ग की ही प्रसिद्धि है, ऐसा ये कहा गया। अब दूसरा जो अधिकरण शुरू होता है, तो इसमें देखो अनेक अर्ची मार्ग की अनेक शाखाओं में, अनेक उपनिषदों अनेक प्रकार से मंत्र मिलते हैं। किसी में कहा आपूर्यमाणम अपक्षम आपूर्यमाणम पक्षाद यानि षडुदंगेति मासांस्तान मासेभ्य संवत्सरम संवत्सरात् आदित्यम आदित्य चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानवः सएतान ब्रह्म गम्यति। एक ऐसी श्रुति है कि आपूर्यमाण पहले अर्ची को जाएगा, ज्योति को, उससे दिन अभिमानी देवता को, उस दिन अभिमानी देवता से पक्ष के अभिमानी देवता को, पक्ष अभिमानी देवता से 6 महीना के अयन को, अयन देवता को, और वहां से फिर संवत्सर को, संवत्सर। सब जाते हैं उसके बाद इधर होते हैं। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। ये 3-4 श्रुति वही बता रहा हूँ कि एक मार्ग में तो ऐसा बताया, वहां छांदोग्य में बताया कि जो 6 महीने का जो यान है, यहाँ से मार्ग विभाजन हो जाता है। एक संवत्सर को जाता है और एक यान से ही चला जाता है। जो धूम मार्ग है वो संवत्सर को प्राप्त नहीं होता है, वो यान से ही होता है। ये संवत्सर से 6 महीने के मार्ग से और वो संवत्सर को जाता है, तो वहां से विभाजन होता है। जो धूम, उसमें छांदोग्य में जो पंचअग्नि विद्या है, प्रवाहन का प्रसंग, वहां यही प्रश्न पूछा कि कहां से दोनों मार्ग अलग अलग होते हैं, दोनों मार्ग कहां से अलग अलग होते हैं, ये स्वर्ग लोक भरता क्यों नहीं है, ऐसे 5 प्रश्न थे। तो एक तो यह है कि संवत्सर को जाता है, असंवत्सर से फिर आदित्य को, आदित्य से चंद्रलोक को, चंद्रलोक से विद्युत को। ये चंद्रलोक दूसरा है, स्वर्गलोक वाला चंद्रलोक नहीं है। और फिर विद्युत लोक को, वहां फिर आप इतनी दूर से चल गए तो आपका स्वागत करने के लिए ब्रह्मलोक से एक अमानव आता है। इससे पूर्व कौन है? सब मानव है। आती जो ले जाने वाले हैं
वो सब मानव है। और यहाँ विद्युत लोक में एक अमानव पुरुष आता है जो फिर आपको ब्रह्म लोक में गमन ले जाएगा। एक तो ऐसी श्रुति है। एक में आया कि वो वायु को जाता है, वायु लोक को जाता है, हैं? जब उपासक वायु में जाता है तो वायुमंडल सछिद्र होता है, जैसे रथ के पहिया की छेद होता है धुरी में, ऐसे छेद होता, उससे निकल करके वो वरुण लोक, वायु लोक का चला जाता है, फिर वरुण लोक को जाता है। एक ऐसी श्रुति है। ऐसे एक में संवत्सर है, एक में संवत्सर नहीं है, एक में वरुण लोक है, एक वरुण लोक है, वरुण लोक है, वायु लोक है, एक में वायु लोक नहीं है, वरुण लोक नहीं है। ऐसे अनेक श्रुति, छांदोग्य में अलग है, छांदोग्य में अलग, वात्सनी शाखा में अलग, और छांदोग शाखा में अलग, और कौशितकी उपनिषद क्या है, कौन सी शाखा है, उसमें अलग। तो इनकी सबकी संगति बिठाई जाए कि ऐसा नहीं है सब एक ही बात कह रहे हैं, यहाँ एक ही बात कह रहे हैं। इसी के लिए इससे आधे पीछे वाला जो अधिकरण है वो सब इसमें आगे वाला अधिकरण में सब बताया जाए। तो इस अधिकरण में बताया जा रहा है कि अर्ची आदि मार्ग में वायु का सन्निवेश हो जाता है अथवा नहीं होता है, क्योंकि जो अभी श्रुति बताई थी इसमें वायु लोक की चर्चा नहीं आई, न वरुण लोक की चर्चा आई। तो एक श्रुति में वायु लोक वरुण लोक की चर्चा आई, एक में नहीं है। तो वायु लोक का इसमें सन्निवेश होता है अथवा नहीं होता है। इसीलिए तो पूर्व पक्षी कहता है कि मैं इसलिए तो कहता हूं मार्ग अलग अलग है। तो वायु लोक का सन्निवेश हो सकता है अथवा नहीं हो सकता है, तो पूर्व पक्षी कहता नहीं हो सकता, क्योंकि वायु लोक में स्रोत कर्म का अभाव है, वहां क्रम में ही वायु लोक आता नहीं है, क्रम ही नहीं बैठ सकता उसका, इसलिए वो नहीं हो सकता उसका सन्निवेश। सिद्धांति कहता है कि अर्ची आदि मार्ग में वायु का सन्निवेश करना चाहिए, नहीं तो वो श्रुति व्यर्थ हो जाएगी। एक का ग्रहण और एक का परित्याग, अष्ट दोषों से, जैसे वाक्य में जो अष्ट दोष आते हैं, व्रीहिर भी यवैर्वा, व्रीहि के द्वारा अथवा यव के द्वारा यज्ञ करे, तो जब व्रीहि के द्वारा करेगा तो यव को छोड़ना पड़ेगा, तो उसमें दोष आएगा कि जो प्रमाण है उसको त्याग कर दिया हमने। ऐसे यहाँ एक श्रुति को माना एक को नहीं माना तो दोष आएगा। तो उसके लिए वायु का सन्निवेश करना चाहिए, क्योंकि वायु के छिद्र से निकल के हुए आदित्य लोक में जाता है। वायु के छिद्र से निकल के आकाश लोक, वायु आदित्य लोक में जाता है। इस अर्थ की बोधिका श्रुति है, एक ऐसा अर्थ बताने वाली श्रुति है कि वायु के छिद्र से आदित्य लोक में जाता है, तो आदित्य लोक से नीचे वायु लोक को हमको सन्निवेश कर लेना चाहिए इस श्रुति के बल पर। इससे आदित्य लोक के नीचे वायु का और वायु लोक के नीचे देव लोक का भी समावेश हो जाता है, ऐसा ज्ञात होता है। ये अधिकानुसार आपने देखा। सूत्र वायु मवदात विशेष विशेषाभ्याम, अवदात संवत्सरात अनंतरम आदित्य अवागेव, संवत्सर के अनंतर आदित्य लोक से पूर्व, संवत्सर के अनंतर और आदित्य लोक से पूर्व, जहां है ना मासेभ्य संवत्सरम असंवत्सर आदित्यम, तो आदित्य से पूर्व और संवत्सर के बाद यहाँ वायु लोक का सन्निवेश कर लेना चाहिए, क्योंकि एक श्रुति ने कहा कि वायु छिद्र से निकल के आदित्य लोक को प्राप्त होता है, तो हमको यहाँ बीच में उसको संवत्सर के बाद ये रखना चाहिए, यहाँ उसका अतिदेश करना पड़ेगा। जिस श्रुति में वायु कहा है, वायु लोक कहा है, तो उस श्रुति का यहाँ इस ते अतिसम अभिसंभवती, इसमें अतिदेश हमको कर लेना चाहिए। वायु लोकम अभिसंविशंति, कुतः कैसे, अविशेष विशेषाभ्याम,
कौशित की श्रुतौ वायु कुतश्चित आनंतर्यम अर्वाकत्वम वा विशेषो न ज्ञायते। कौशित की उपनिषद में सामान्य रूप से वायु कहा गया है, अर्थात वायु में किसी से आनंतर्य पूर्वत्व नहीं है। वहां क्या कहा है, बस वायु कहा, वायु लोक को जाता है। तो वायु में किसी से आनंतर्य पूर्वत्व नहीं है। और बृहदारण्यक में यदा वही पुरुष इत्यादि में आदित्य की अपेक्षा से वायु को पूर्व कहा है। बृहदारण्यक में यदा वही पुरुष, इस श्रुति में आदित्य की अपेक्षा से वायु में अर्वाकत्व यानी पूर्वत्व प्रतीत होता है, इसलिए इसको यहाँ आदित्य से पूर्व हमको यहाँ उसका सन्निवेश करना चाहिए। केन पुनः सन्निवेश विशेषेण गति विशेषणानाम इतर इतर विशेषण विशेष भाव इति तद एतत् सुहृद भूत्वा आचार्यो प्रथयति ग्रथयति। परंतु किस विशिष्ट सन्निवेश से गति विशेषणों का परस्पर, जो ऐसा कौन सा विशिष्ट है, विशेषण है, किस विशिष्ट के कारण सन्निवेश से गति विशेषणों का परस्पर विशेषण विशेष से भाव प्राप्त है। तो श्रुति में तो नहीं कहा, परंतु आचार्य ऐसा कहते हैं। कौन आचार्य? बादरायण व्यास जी। तो आचार्य तदेतत् सुहृद भूत्वा आचार्यो गत्यति। सुहृद आचार्य अपने सुहृद होकर के ऐसा प्रतिपादन करते हैं, ऐसा प्रतिपादन करते हैं कि यहाँ उसका सन्निवेश करना चाहिए। सा एतम देवयानम पंथानम आपाद्य अग्निलोकम आगच्छति स वायुलोकम स वरुण लोकम इंद्रलोकम स प्रजापति लोकम स ब्रह्मलोकम इति कौशितकी नाम देवयानः पंथा पठ्यते। जो कौशितकी उपनिषद वाले क्या पढ़ते हैं कि देवयान मार्ग को प्राप्त करके अग्नि लोक को जाता है, वह वायु लोक में जाता है, वह वरुण लोक में जाता है, वह इंद्र लोक में जाता है और प्रजापति लोक में जाता है। यहाँ ये नहीं कहा रही है श्रुति कि इसके बाद इसको जाता है, इसके क्रम नहीं बताया। यहाँ तो केवल नाम रख दिए, नाम दिए, इन लोकों में जाता है, क्रम नहीं बताया। क्योंकि प्रत्येक में सएतम देवयानम पंथानम आपाद्य अग्निलोकम आगच्छति स वायु लोकम आगच्छति स वरुण लोकम, वह वहां जाता है, वह वहां जाता है, वहां जाता है। अब जैसे कहा जाता है कि दिल्ली जाना है, हम यहाँ से अलीगढ़ गए, ये सब नाम रख दिए, ये क्रम नहीं बताया। तो यहाँ क्रम को प्रतिपादन करने वाली श्रुति ये नहीं है। तथा अर्ची अग्नि लोक शब्दौ तौ एकार्थौ ज्वलन वचनातिथि नत्र सन्निवेश क्रम क्वचित अन्वेष्य। अर्ची और अग्निलोक, अब जैसे ही श्रुति में क्या आया था, देवयानम पंथानम आपाद्य, अब इसमें अर्ची नहीं आया। देवयानम पंथानम आपाद्य, देवयान को प्राप्त करके, अब अर्ची नहीं आया है। तो क्या आया है? अग्नि लोकम आगच्छति। तो अब उसी को कहा जा रहा है कि अर्ची और अग्नि लोक शब्द तो एक अर्थ, दोनों एक अर्थक है। अर्ची भी ज्योति है और अग्नि भी ज्योति है। तो एक अर्थ हो जलन वचनात्वा, ज्वलन वचनत्वात्, ज्वलन के वचन से ये दोनों एकार्थक हैं। इसे नयत सन्निवेश क्रम क्वचित अन्वेष्टव्यम, इसलिए यहाँ सन्निवेश क्रम को कहीं अन्य दूसरी जगह अन्वेष उसको नहीं खोजना चाहिए। यहाँ अग्निलोक क्या हो गया? अर्चिस हो गया, अग्निलोक की संगति बैठ गई। अग्निलोक जो अलग मालूम पड़ता था, तो अर्ची के साथ समानता होने से, उसका विशेषण होने से ये अर्ची को ही अग्निलोक कह दिया। तो यहाँ सन्निवेश क्रम जो है कहीं नहीं खोजना चाहिए।
वायुस्तु अर्चि आदौ वर्तमनि कतस्मिन स्थाने सन्निवेशितव्यम। अब ये तो आपने बता दिया, अग्निलोक को तो आपने सन्निवेश कर दिया, अर्ची में सन्निवेश हो गया, क्योंकि दोनों ज्वलन वचनत्वात्, दोनों का एक ही वचन है, ज्वलन दोनों ही। किंतु वायु जो अर्ची आदि मार्ग में किस स्थान में सन्निवेशित करना चाहिए? ये जो श्रुति में यहाँ कहा है कि अग्निलोक को जाता है, वायु लोक को जाता है, वरुण लोक को जाता है, तो वायु लोक का कहाँ सन्निवेश करोगे? अग्निलोक का तो हो गया, अग्नि का तो अर्ची के साथ सन्निवेश हो गया, तो वायु का कहाँ करोगे? तो उच्चते कहते हैं अर्चिसम ते अर्चिसम अभिसंभवन्ति अर्चिसो अहना आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षात यान सड उदंगेति। 6 महीने वाला उदंगेति, उत्तरायण मार्ग, उत्तरायण, फिर उत्तरायण के 6 महीने का उत्तरायण, फिर तान, फिर मासेभ्य, उन महीनों से संवत्सरम, असंवत्सर से आदित्य को। अब यहाँ संवत्सर और आदित्य के बीच में इसको यहाँ सन्निवेश करना पड़ेगा वायु लोक को, क्योंकि एक दूसरी श्रुति जो कहती है उसने कहा कि वायु के छिद्र से वो आदित्य लोक को जाता है, तो आदित्य लोक से हमको पहले यहाँ सन्निवेश करना पड़ेगा। इति अत्र संवत्सरात् परांचम आदित्याद अर्वांचम वायु अभिसंभवन्ति। संवत्सर से पीछे और आदित्य से पूर्व वायु का सन्निवेश करना चाहिए, वहीं सन्निवेश। हाँ, संवत्सर और आदित्य के बीच में, क्योंकि दूसरी श्रुति ने कहा कि वहां वायु छिद्र को जाकर के जैसे रथ का नाभि का छिद्र होता है ऐसे छेद कर देता है और वो फिर आदित्य में चला जाता है, आदित्य लोक में। तो यहाँ इसको वायु को हमको मानना पड़ेगा। वायु अभिसंभवन्ति कस्मात्, कैसे कैसे? अविशेष विशेषाभ्याम, अविशेष का विशेष है, अविशेष का वहां विशेषण दिया है। तथा ही जैसे से वायु लोकम, वो जो वायु लोक कहा श्रुति में कहा है उसका सन्निवेश करना पड़ेगा। इति अत्र अविशेष उपदिष्टस्य वायु श्रुत्यंतरेण विशेष उपदेशो दृश्यते यदा वै पुरुषो अस्मात् लोकात् प्रयति स वायु आगच्छति तस्मै स तत्र विजीयते यथा रथ चक्रस्य खंतेन सह ऊर्ध्वम आक्रमते स आदित्यम आगच्छति। ऐसा विशेष उपदिष्ट वायु का एक समान उपदिष्ट हुआ है, दूसरी श्रुति से विशेष उपदेश दिए। यहाँ समान उपदेश हुआ है वायु का, लेकिन दूसरी श्रुति में वहां विशेष उपदेश हुआ है। दूसरी श्रुति में क्या उपदेश हुआ है कि देखा जाता है कि जब पुरुष इस लोक से मरता है, जब इस लोक से शरीर छोड़कर जाता है तो वह वायु में जाता है, वह वायु उसमें वायु लोक में जाता है। तस्मयी, उस विद्वान के लिए सतत्र जीहते, वहां एक छेद खोल देता है। और वो कैसा छेद है? रथ चक्रस्य, रथ चक्र की तरह आकाश, रथ चक्र का छिद्र होता है, ऐसा एक छिद्र है। उस छिद्र से वह विद्वान ऊपर चला जाता है, आदित्य लोक में जाता है। तो इस श्रुति से यहाँ हमको आदित्य से पूर्व वायु लोक को लेना चाहिए। एतस्माद् आदित्याद वायु पूर्वत्व दर्शनात्, इससे आदित्य से पूर्व वायु का वायु दर्शनात्, वायु देखा जाता। इस विशेषाद अवदादित्यात् अवदात पूर्वत्व दर्शनात् विशेषाद अब्द आदित्यो अंतराले वायु सन्निवेशभ्य वायु निवेशितभ्य, कि इस आदित्य से पूर्व उसको देखा जाता है और
इस विशेषण से अब्दादित्य, अब्द यानी संवत्सर, संवत्सर आदित्य के अनंतर वायु का सन्निवेश करना चाहिए। तो शंका करता है यहाँ कि पूर्व पक्षी कस्मात पुनः अग्रे परत्व दर्शनात् विशेषाद अर्थिसो अनंतरम वायु न निवेश्यते। यहाँ शंका की कि देखो पुनः अग्नि से परत्व दर्शनात् विशेषाद अर्थिसो अनंतर, और इस विशेषण से अर्ची के अनंतर वायु न सन्निवेशते, वायु का सन्निवेशन नहीं करना चाहिए। यहाँ जो ये शंका की कि अग्नि कौन, अर्ची, दोनों की एकता कर दिया था, इस विशेष से अर्ची के पीछे वायु का सन्निवेश क्यों नहीं कर सकते, तो यह विशेष नहीं है। अर्ची के तुरंत बाद क्यों नहीं कर सकते, संवत्सर के बाद ही क्यों करते हो? तो अग्नि के अर्ची के पीछे वायु का सन्निवेश क्यों नहीं करते? तो कहते हैं यहाँ कोई विशेषता नहीं है, विशेषण नहीं है। दूसरी श्रुति ने बताया कि आदित्य से पूर्व वहां विशेषण दिया है कि आदित्य को वो प्राप्त हो जाता है, तो ये विशेषण है वहां। ऐसा यह विशेष नहीं, ऐसा हम कहते हैं। नहीं सो अस्ति विशेषा, कोई विशेषण नहीं। जैसे तुम बता रहे हो कि अग्नि के बाद क्यों नहीं उसको रखा गया, तो कोई विशेषण नहीं मिलता है, लेकिन आदित्य से पूर्व विशेषण प्राप्त होता है, क्योंकि वायु छिद्र खोल करके आदित्य में प्रवेश कर जाता, तो विशेषण हमको प्राप्त है। ननु उदाहृता श्रुति, इसमें श्रुति उद्धृत की गई है। स एतम देवयानम पंथानम आपाद्य अग्नि लोकम आगच्छति, देवयान मार्ग को प्राप्त करके अग्नि लोक को जाता है, वह वायु लोक को जाता है, वरुण लोक को जाता है इत्यादि। तो उच्चते, तो यहाँ ऐसा मत समझो क्रम बताया जा रहा है, क्रम नहीं बताया जा रहा। उच्चते कुअत्र पाठा पौर्वापरेण अवस्थितो, केवल यहाँ पाठ मात्र है। पूर्वापर अवस्थित केवल पाठ मात्र है, न अत्र क्रम वचनः क्वचित शब्दो अस्ति, कोई शब्द ऐसा यहाँ नहीं है जिसमें क्रम बताया गया। क्रम बताया जाता तो पंचमी अपादान का प्रयोग होता, जैसे पीछे अपादान का प्रयोग हुआ है, पीछे अपादान का प्रयोग हुआ कि कौन आपूर्यमाण पक्षम आपूर्यमाण पक्षाद, पंचमी का प्रयोग हुआ ना। तो ऐसे सब में देखो मासेभ्य संवत्सरात आदित्यात चंद्रमसः सब में अपादान का प्रयोग है। तो यहाँ कोई क्रमवाचक शब्द यहाँ नहीं प्राप्त होता, केवल यहाँ पाठ मात्र है कि ये यहाँ जाता है। पदार्थ उपदर्शन मात्रम ही अत्र क्रियते, यहाँ केवल पदार्थ का ही उपदर्शन किया गया है। एतम च स गच्छति, एतम इसको जाता है, इससे जाता है ऐसा नहीं, इसको जाता है। इतरत्र पुनर्वायु प्रत्येन रथ चक्र मात्रेण छिद्रेण ऊर्ध्वमाक्रम्य आदित्यमागच्छति इति अवगम्यते क्रमः। परंतु यहाँ तो क्रम दिखाई देता है। क्या? इस श्रुति में पुनः वायु प्रत्येन, वायु के दिए हुए रथ चक्र मात्र छिद्र के द्वारा ऊर्ध्व ऊपर जाकर के आदित्य को प्राप्त होता है, तो यहाँ तो क्रम मालूम पड़ता है। तस्मात् सूक्तम, इसलिए बात ठीक ही है कि अविशेष विशेषाभ्याम जो वहां पहली श्रुति में सामान्यता है और दूसरी श्रुति में विशेष है, तो अविशेष और विशेष से ये बात सिद्ध हो जाती है। वात्सनेस्तु, किंतु वात्सनेय शाखा में
मासेभ्यो देवलोकम देवलोकाद आदित्यम। वहां मास से वात्सनीय श्रुति में कहा कि मासों से देवलोक को और देवलोक से आदित्य को इति समामनंती, ऐसा श्रुति वहां कहती है। तत्र आदित्यांतर्य देवलोकात वायु अभिसन्निवेश। अभी श्रुति के अनुसार कैसे सेट करें, वहां तो आपने कौशितकी छांदोग्य के अनुसार अभी सन्निवेश कर लिया। अभी जो बृहदारण्यक श्रुति यहाँ कहा कह रहे हैं कि वो कहता है कि मास से देवलोक को, देवलोक से आदित्य को, ऐसा श्रुति कहते। तत्र आदित्य अनंतर्य, आदित्य के अनंतर करने के लिए क्या कहा, देवलोक, देवलोकात वायु समवेय। आदित्य के अनंतर के लिए, उसके बाद आदित्य अनंतर, आदित्य को अनंतर करने के लिए, आदित्य को पीछे करने के लिए देवलोक से वायु में प्राप्त हो सकेगा। देवलोक से क्या ले, वायु, देवलोक में, देवलोक से वायु को प्राप्त हो गया, ऐसा यहां सेट करेंगे, सन्निवेश क्या करेंगे कि देवलोक से वायु को हुआ और वायु से आदित्य को हुआ। संवत्सर की जगह देवलोक नहीं, वहां संवत्सर से, वहां पीछे संवत्सर आया ना आदित्य, तो इससे आदित्य से पूर्व जो देवलोक है, तो आदित्य भी देव है, वहां सारे क्रम बताया गया, सारा देवलोक है अभी, तो उस लोक, वहां लोक कहा है, एक जगह देव कहा है, एक जगह तो लोक कहा है, वरुण लोक है, वायु लोक है, और एक जगह कहा है कि देव कहा है। तो इसलिए यह देवलोक के बाद और आदित्य के पहले वहां उसको लगाना पड़ेगा। आदित्य के अनंतरी के लिए देवलोक से वायु में प्राप्त हो ऐसा युक्त है, क्योंकि वायु अवदात, वायु अवदात, वायु से वायु अवदात, वायु से वायु को संबद्ध, वायु अवदात, वायु संवत्सर से वायु को प्राप्त होता है। वायु अवदात यानी अवदात हुआ पंचमी, संवत्सर से वायु को प्राप्त होता है। तो यहाँ आदित्य और संवत्सर के बीच में वायु, वो तो पहली श्रुतियां तीन श्रुति काम कर रहे हैं, तीनों पर विचार किया जा रहा है। एक छांदोग्य की श्रुति है, एक बृहदारण्यक की श्रुति है, एक कौशितक की श्रुति है। तो बृहदारण्यक की श्रुति में वहां ये कोई वरुण लोक, वायु लोक आदि नहीं आया है, ये कौशितकी में आए हैं, और नहीं, छांदोग्य श्रुति में नहीं आए। और बृहदारण्यक श्रुति में कुछ वहां अलग बात बताई है, वहां सीधा कहा कि संवत्सर से वायु को जाता है और वायु से आदित्य को जाता है। तो इन छांदोग्य श्रुति की अपेक्षा से ऐसा वहां ऐसा सिद्ध हो जाता है कि इसको, ये जो एक में ही देवलोक नहीं है, वात्सनिक में से तो एक में देवलोक नहीं और एक में देवलोक है, तो इसलिए उसको, इनको देव बता करके, वायु है, आदित्य है, देव बता करके उनको ऐसे यहाँ सन्निवेश करेंगे। अलग-अलग श्रुतियों, तीन श्रुति हैं, तीनों पर विचार, तीनों की संगति बिठानी है। वायुम अवदात इति तु छांदोग श्रुति अपेक्षोक्तम, यानी संवत्सर से वायु को छांदोग्य श्रुति अपेक्षा में ऐसा कहा गया है। छांदोग्य वात्सनयो हो तो एकत्र देवलोको न विद्यते। छांदोग्य वात्सनिक में तो एक में तो देवलोक नहीं है, दूसरे में संवत्सर नहीं है, एक में संवत्सर नहीं है और एक में देवलोक नहीं है। छांदोग्य में और वात्सनिक बृहदारण्यक में, इन दोनों श्रुतियों में नहीं परत संवत्सर तत्र श्रुति द्वय प्रत्यात उभयोपि उभयत ग्रंथितव्यो। इसलिए दोनों में, दोनों श्रुतियों में प्रत्यय होने से दोनों का दोनों स्थलों में सन्निवेश करना चाहिए। दोनों श्रुतियों का दोनों जगह, एक में संवत्सर नहीं तो संवत्सर रखना चाहिए दूसरी श्रुति से लेकर के, एक में देवलोक नहीं है तो वहां देवलोक रखना चाहिए।
तो तत्रापि मास संबंधात संवत्सर पूर्वम पश्चिमो देवलोका इति विवेकतव्य। तो कैसे करेंगे? मास के साथ संबंध होने से संवत्सर को जोड़ दो, संवत्सर नहीं कहा, मास कहा वहां, तो मास के साथ संबंध होने से संवत्सर को पहले रखो और देवलोक के पीछे सन्निवेश है, ऐसा विवेक करना चाहिए। तो मास संबंध से संवत्सर पहले रखो, अब बाद में देवलोक रखो, अब फिर आदित्य रखो, ऐसे तीनों श्रुतियों का क्रम बैठ जाए। तो ये अनेक मार्ग ना हो करके, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि अनेक मार्ग हैं, तो अनेक मार्ग नहीं है, ये एक ही मार्ग है। और इसी में वायु है, आगे वरुण लोक का भी आएगा, इसमें नहीं दिया है, वरुण लोक का भी आएगा, तो उसको अभी सन्निवेश हमको करना पड़ेगा। आगे के अधिकरण में बताते हैं, तडित अधिकरण, तडित अधिकरण। तो अर्ची आदि है, इसमें संदेह है कि अर्ची आदि मार्ग में वरुण आदि का सन्निवेश है या नहीं। जो श्रुति में कहा था, कौशिक की श्रुति में वरुण अग्नि लोक है, वायु लोक है, वरुण लोक है, तो अब यहाँ अग्नि लोक की तो बात होगी, अर्ची के साथ एकता हो गई। वायु लोक को आदित्य से पूर्व रख दिया है, अब वरुण लोक को कहाँ रखे, क्योंकि क्रम तो बनाना पड़ेगा, कैसे क्रम कहाँ रखा जाए। तो ये जो क्रम है, अब वरुण लोक को कहाँ रखना चाहिए। हाँ जी, अग्निलोक, वायुलोक और वरुण लोक, ये है। तो वरुण लोक पर अब चर्चा करते हैं। तो वरुण आदि का सन्निवेश नहीं हो सकता। पूर्व पक्षी कहता कहीं अब कोई जगह गुंजाइश ही नहीं है, अब वो इसको कहाँ रखा जाए, कोई गुंजाइश नहीं है, सन्निवेश नहीं हो सकता, क्योंकि वायु के समान इसकी व्यवस्थापिका श्रुति नहीं। जैसे वायु की तो व्यवस्थापिका श्रुति हो गई, क्यों कहा कि वायु छिद्र खोल देता है, आदित्य में उसका आदित्य लोक में प्रवेश हो जाता है, उसकी तो वायु लोक की तो व्यवस्था करने वाली श्रुति उपलब्ध है, लेकिन वरुण लोक की व्यवस्थापिका कोई श्रुति नहीं मिलती। इसलिए इसका सन्निवेश नहीं करते हो तो एक श्रुति का परित्याग हो जाएगा, श्रुति बाधित हो जाएगी। तो सिद्धांत कहता नहीं, वरुण का अर्ची आदि मार्ग में सन्निवेश है, क्योंकि वरुण विद्युत संबंधी, वरुण का जल का संबंध किससे है, विद्युत से है। विद्युत संबंधी वृष्टि के जल का अधिपति है। जो वर्षा के जल का अधिपति कौन है, ये वरुण है। और इसलिए वरुण का विद्युत के साथ संबंध है, क्योंकि विद्युत लोक तो आया है, जो छांदोग्य में विद्युत लोक आया, क्योंकि तो विद्युत लोक आदित्य से ऊपर चला जाए। हाँ, आदित्य से ऊपर चला जाए। विद्युत लोक बस विद्युत लोक तक है, वहीं मानव उनको अतिवहन कराता है। मानव कौन, मतलब यह है अमानव नहीं, अमानव तो विद्युत लोक से ऊपर ले जाने का काम है, विद्युत लोक तक तो मानव। तो कौन मानव कौन है, मनु की संतान का वर्णन नहीं है ये। मनसा सेव्यते थी मनु, मनसा सेव्यते थी मानव। एक तो बनता है मनु, जो मनु श्रद्धा से उत्पन्न हुए हैं, जो सारा जगत दिखाई देता है। लेकिन मनसा सेव्यते, जो मन के द्वारा सेवित होता है, वो है मानव। तो मन, जो देवलोक भी हैं, देवता भी हैं, वो भी मनु है, वो भी मानव है। इस व्युत्पत्ति से ये सब मानव तक तो वहां तक ले जाते हैं। अब विद्युत लोक से आगे जो ब्रह्म लोक से लोक तक मन है, हाँ, इस लोक सब मन है, क्योंकि मुक्त थोड़ी है कोई, ब्रह्म लोक में भी नहीं पहुंचा अभी तो वो। तो मन का कहाँ हो, मन माने अविद्या। तब तक
मन का अत्यंत अभाव तो तभी होगा जब आप अविद्या से पार हो जाएंगे। तो विद्युत लोक में अमानव लेने आएगा। हाँ, तो वहां मन रहेगा विद्युत लोक के बाद। फिर वहां जो है अमानव, वहां ब्रह्मलोक की सत्ता चलने वाली होगी। तो ऐसा है, उससे संबंध होने से विद्युत से पहले वरुण है, और वरुण से पहले क्या है? इंद्र, और इंद्र से प्रजापति। ये तीन आए थे ना, वरुण, इंद्र, प्रजापति। कौन से पेज पे गई? वायु लोकम स वरुण लोकम इंद्र लोकम स प्रजापति लोक। वरुण लोक, इंद्र लोक, प्रजापति लोक, तब ब्रह्म लोक है। तो ये जो है, तो वरुण से पहले इंद्र और प्रजापति हैं, इस प्रकार क्रम जानना चाहिए। देखो, तटितो अभी वरुण संबंधात, इस सूत्र में देखें, तटित यानी विद्युत लोकात, अधि उपरिष्टात, विद्युत लोक से ऊपर, वरुण लोक संबंधते, वरुण लोक का संबंध होता है। कुतः, कैसे संबंधात? वरुण से अब्द द्वारा विद्युत संबंधत्वात्, वरुण का अब्द के अब के जल के द्वारा, वरुण का जल के द्वारा विद्युत के साथ संबंध है। तो आदित्या चंद्रमसम चंद्रमसो विद्युतम, ये जो छांदोग्य श्रुति थी, आदित्य लोक से चंद्रलोक को जाता है, चंद्रलोक से विद्युत को जाता है। तो इति अस्य विद्युत उपरिष्टात्, इस विद्युत से ऊपर, स वरुण लोकम लोकम इति अयम वरुण संबद्धते, इस वरुण लोक से ऊपर जो है, इससे विद्युत लोक से ऊपर वरुण लोक है, ऐसा वरुण का संबंध होता है। अस्ति ही संबंधो विद्युत वरुणयो हो, क्योंकि विद्युत का और वरुण का दोनों का संबंध है। यदा ही विशाला विद्युतः तीव्र स्तनित निर्घोषा जीमुतोदोदरेषु प्रनृत्यति अथ अपह प्रतपन्ति। ये जो श्रुति है, इसमें कहा कि वरुण का संबंध है तीव्र गर्जना जिसमें निर्घोष है, तीव्र जब गर्जना होती है, तीव्र गर्जना निर्घोष है, ऐसा विद्युत जब मेघों के उदर में नृत्य करती है, जब बिजली तड़कती है, गर्जना निर्घोष होता, तो विद्युत जो है जब मेघ के उदर में है, ये बिजली जो है चमकने लगती है, और वृष्टि होगी। इस प्रकार लोग कहते हैं अब वृष्टि होगी, अब वर्षा होगी, कि बादल घनघोर हो गया, बिजली तड़क रही है, अब वर्षा होगी। ऐसा है, ये किसी ब्राह्मण में कहा गया है। विद्युत तते स्तनयति वर्षिष्यति, वाह, अब विद्युत चमकती है, अब वर्षा होगी, ऐसा लोग कहते हैं। अपाम अधिपति वरुण से श्रुति स्मृति प्रसिद्ध है। अधिपति वरुण जो है, वरुण के ऊपर, वरुण जो है अधिपति है, जल का अधिपति वरुण है, ऐसा श्रुति स्मृति में प्रसिद्ध है। श्रुति भी कहती है, स्मृति भी कहती है। तो वरुणाद अधि इंद्र प्रजापति, वरुण से ऊपर क्या है? इंद्र और प्रजापति। स्थानांतर अभावात पाठ सामर्थ्यात, अब बीच में तो हम विद्युत लोक से तो ले नहीं सकते, क्योंकि ना तो वहां कोई स्थान है इनको सन्निवेश करने के लिए, लेकिन पाठ है तो इनको छोड़ा भी नहीं जा सकता है। तो क्या होगा? ये इंद्र लोक, वरुण लोक, प्रजापति लोक, ये ब्रह्म लोक के ही आवांतर लोक है। केवल ब्रह्म, अब जितने सगुण उपासना की दृष्टि से देखा जाए तो ये सत्यलोक, साकेत लोक, गोलोक आदि सब क्या है? ये ब्रह्म लोक के ही आवांतर लोक है। सब ये ब्रह्म लोक ही कहे जाते हैं, अलग अलग नाम रखते हैं, ये आवांतर भेद है। तो ऐसे नहीं, नाम अलग अलग नहीं रखती है, इसी लोक में आवांतर भेद है, कुछ न्यूनाधिकता है, कुछ न्यूनाधिकता है। ऐसा नहीं है
कि एक ही सब है, ऐसा नहीं। क्योंकि स्थानांतर अभावात पाठ स्थानांतर के अभाव होने से और पाठ की सामर्थ्य होने से, क्योंकि पाठ को हटा नहीं सकते, इसलिए आगंतुकातवी वरुण आदि नाम अंतः एवं निवेश, इसलिए इनको बाद में ही इनका निवेश करना चाहिए, विद्युत के बाद में ही, क्योंकि बीच में तो कहीं अब है नहीं, लग नहीं सकता, कोई क्रम कहां बैठाएंगे, नहीं हो सकता। और आगंतुक है, पाठ है, तो इनको हमको लगाना है, ये सब ये क्या होंगे, ये विद्युत के बाद ही इनको हमको लगाया जाएगा, अन्य स्थान नहीं है, पाठ की सामर्थ्यता है, तो वरुण आदि आगंतुक होने से उनका अंत में ही सन्निवेश करना चाहिए। वैशेषिक स्थान अभावात, विशेष स्थान का अभाव होने से विद्युत च आनंत्य अर्ची आदो वर्तमनी। हाँ, अर्ची आदि मार्ग में ये बिजली क्या है, अंतिम चीज है। अर्ची आदि मार्ग में बिजली विद्युत लोग जो अंतिम है, क्योंकि उसके बाद तो अमानव आता है, अमानव ले जाता है, तो अर्ची आदि मार्ग में अंतिम पड़ाव है, विद्युत है, तो इसके बीच में सेट नहीं हो सकता, इसलिए इनको आवांतर ब्रह्मलोक के आवांतर भेद रखने चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि अभी आपने सब नाम बताए, विद्युत लोक, वरुण, विद्युत लोक, चंद्र लोक, आदित्य लोक, संवत्सर, ये सब जो है इनको हम, यहाँ हमको शंका होती है कि ये आतिवाहिक अधिकरण प्रारंभ होता है यहाँ से, ले जाने वाला, आतिवाहिक, अतिवाहन करने माने ले जाने वाला। तो क्या अर्ची आदि मार्ग ये चिन्ह है या भोग भूमि है या कोई नेता है? ये जो स्थान जो पड़े हैं ये कोई चिन्ह है कि भैया पहले यहाँ जाओ, वो पहले पर्वत आएगा, फिर उसके नीचे पेड़ आएगा, फिर नदी आएगी, इन चिन्हों को देख देख करके जाना है, या ये चिन्ह है? हाँ, ये इस पर विचार है कि तीन चीज रखे इसमें, या इनको हम चिन्ह माने, या भोग स्थान, ये कोई भोग स्थान पड़ते, कोई गांव पड़ते हैं जहां उसका लोग भोग करते हैं, उसको माने, या जगह जाके हमारे स्वागत के लिए ब्रह्मलोक को जा रहे हैं तो बीच बीच में ये भोग स्थान बनाए हैं कि यहाँ नाश्ता खाना पीते खाते पीते चले जाओ, थकान होगी तो दूर से चलते चलते आए हुए हैं, तो भोग स्थान है क्या? ऐसी चट्टी है, मतलब बद्रीनाथ में पहले चट्टी होती थी ना, पैदल चलने वाले की, यहाँ खाना दाना मिलेगा, यहाँ खाना दाना मिलेगा। तो क्या ये भोग स्थान है, अथवा ये मार्ग के चिन्ह है, अथवा कोई ले जाने वाला है? हाँ, यहाँ पहुंचे, यहाँ से फिर हमको दूसरी जगह कोई ले जा रहा है, वहां से फिर वो आदमी फिर हमको दूसरी आगे के पहुंच जगह स्थान ले जा रहा है। तो ये संदेह है, ये चिन्ह है अथवा भोग भूमि है अथवा कोई ले जाने वाला है। तो पूर्व पक्षी कहता है कि अर्ची आदि मार्ग के चिन्ह विशेष हैं, इन चिन्हों को देख करके चले जाओ। जब पहाड़ में ऐसी जगह याद तो वहां लोग कुछ निशान बना देते हैं, कहीं लाल निशान लगा दिया, कोई झंडा टांग दिया, कोई कहीं ऐसा लगा देते हैं, तो ऐसे चिन्ह हैं। तो ये कहते हैं चिन्ह है मार्ग के, अर्ची मार्ग के चिन्ह बने हुए हैं, अथवा भोग भूमि ही है, लेकिन नेता तो नहीं है, कोई ले जाने वाला नहीं। या तो भोग भूमि है, वहां खाते पीते चले जाओ, या फिर उनको देख देख के चले जाओ। सिद्धांत कहता है कि अंत में प्रत्येक के साथ क्या लगा हुआ है? गमयति, गमयति, ले जाता है। तो ना तो ये चिन्ह है, ना ये भोग भूमि है, यहाँ तो कोई लेता है, ले जाने वाला है, क्योंकि गमयति शब्द इस दिखाने से ले जाने वाला है। हाँ, क्योंकि जो भोग भूमि हो तो जड़ है, जड़ तो किसी को ले जा सकता नहीं है, चिन्ह भी किसी को नहीं ले जा सकता, वो भी जड़ है। तो ले जाना शब्द जो है चेतन में ही आरूढ़ होता है। तो इस दृष्टि से ये नेता है,
इस प्रकार कथन होने से अर्च्यादि नेता है, यह अनायास समझा जा सकता है। उनमें इस प्रकार के निर्देश भी हो सकते हैं, उनमें इस प्रकार का निर्देश भी हो सकता है। इस तरह ये लोक शब्द का जो प्रयोग है, कहो कि लोक शब्द भी तो कहा है, लोक शब्द भोग भूमि, कि यहाँ अपना नाश्ता पानी करते जाओ। लोक है तो कोई तो स्थान नहीं है, तो गम्यति शब्द है तो, लेकिन लोक शब्द भी तो प्रयोग किया है। विद्युत लोक, आदित्य लोक, ये लोक शब्द भी प्रयोग किए हैं। तो इससे तो लगता है कि भोग भूमि है, तो कहते हैं लोक शब्द का प्रयोग तन्निवासी जनों के आधार किया जा सकता। जो वहां लोग रह रहे उनके लिए लोक शब्द का प्रयोग होता है, जो रह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए लोक शब्द का प्रयोग नहीं होगा। जो जाने वाला है उसके लिए उसका लोक नहीं है, लेकिन वहां जो रह रहे हैं उनका लोक है। जो चट्टी है वहां के जो लोग रह रहे हैं वो तो भोगी हैं, भोग रहे हैं उसको। तो वहीं का कोई आदमी आगे ले जाता है, ये नेता हो जाएगा। अब देखो भाष्य, आतिवाहिका तल्लिंगात, आतिवाहिका तल्लिंगात, आतिवाहिका अर्च्यादयः कार्य ब्रह्म गंत्रीणाम गम्यतारः। ये कार्य ब्रह्म को जाने वालों के लिए अर्ची आदि क्या है, ये गम्यता है, ले जाने वाला है। कुतः कैसे, तल्लिंगात, लिंग है वहां, अमानवः स एतान ब्रह्म गम्यति का अमानव उनको ले जाता है। तो इससे यहाँ इति अमानव पुरुषस्य विद्युत लोक प्राप्तान उपासकान प्रति गमितृत्व श्रवणात्। अमानव पुरुष जो है विद्युत लोक को प्राप्त हुए जो उपासक हैं उनको गमन कराने वाला, ले जाने वाला श्रुति कहती है। तो इससे कहा हुआ कि पीछे जो थे अमानव थे, जो लाने वाले थे पीछे से वो अमानव थे, यहाँ से उन्हें मानव थे, और यहाँ से कौन है, ये अमानव है। यहाँ से अमानव ले जा रहा, पीछे से मानव है, तो ले जाने वाला मानव हुआ। इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि वो नेता है, ले जाने वाला कोई नेता है, ना कि भोग भूमि है, ना भोग भूमि है, ना कोई चिन्ह हुआ। तेषु अर्ची आदिषु संशयः किम एतानि भोग मार्ग चिन्हानि उत भोग भूमयो अथवा नेतारो गंत्रीणाम। यह अर्ची आदियों में संशय होता है कि ये मार्ग के चिन्ह हैं अथवा भोग भूमि है, अथवा क्योंकि उपासकों को ले जाने वाला है। तो पूर्व पक्ष कहता है तत्र मार्ग लक्षण भूता अर्ची आदया इति तावत प्राप्त। ये मार्ग के लक्षण भूत, मार्ग के चिन्ह ही ये हैं, ये प्राप्त होता है। तत्स्वरूपत्वात् उपदेशस्य, क्योंकि उपदेश जो है उसी के स्वरूप का हो रहा है कि वहां से वहां जाओ, वहां से वहां जाओ, उस पहाड़ पर जाओ, उससे नीचे पेड़ से जाओ, पेड़ पर जाओ, पेड़ से नीचे नदी पर जाओ, फिर पुल आएगा। तो ये चिन्ह मालूम पड़ते हैं। जो स्वरूप है उसका, ओ स्वरूप जो है उपदेशस्य तत्स्वरूपत्वा, उपदेश जो है उसके स्वरूप को निर्धारित करते हैं, स्वरूप को निर्धारित करते हैं, ना कि ले जाने वाले को करते हैं। अच्छा, यथा ही, जैसे दृष्टांत देते हैं, यथा ही लोके कश्चित ग्रामम नगरम वा प्रतिष्ठा समानो अनुशिष्यते गच्छेतः तु अमूम गिरिम ततो न्यग्रोधम ततो नदीम ततो ग्रामम ततो नगरम वा प्राप्स्यति। जो जैसे लोक में कोई गांव अथवा नगर को जाने की कोई इच्छा करे तो उसको मार्ग बताया जाता है, गच्छेत जाओ तुम अमूम गिरिम, पहले उस पहाड़ को जाओ, फिर उससे न्यग्रोधम उस वृक्ष को जाओ, और उस वृक्ष ततो फिर नदी, उस नदी को जाओ, अततो ग्राम, फिर उस गांव को जाओ, और फिर उससे नगर को जाओ, फिर तुम वो नगर तुमको प्राप्त हो जाएगा। तो चिन्ह मालूम पड़ते हैं। एवं यहाँ भी अर्चिसो अहना आपूर्यमाण पक्षम इत्यादि, इसी प्रकार से यहाँ भी अर्चिसह, यहाँ भी अर्ची से कहाँ जाओ, दिन अभिमानी देव, दिन को जाओ, और दिन से फिर आपूर्यमाण पक्ष को जाओ,
अब पक्ष से फिर अयन को जाओ, संवत्सर को जाओ, तो इससे यहां भी इसी प्रकार से है। अथवा ऐसे समझो भोग भूमि इति प्राप्तम, अथवा ये भोग भूमि है, चट्टी है, अपना नाश्ता करते हुए खाते पीते चले जाओ। तथा ही जैसे कि क्यों है भोग भूमि क्यों ले रहे हैं हम? लोक शब्देन अग्नि आदिम उपवधनाति अग्नि लोकम गच्छति आगच्छति। लोक शब्देन, लोक शब्द से ये अग्नि आदि का संबंध हो रहा है। प्रत्येक के साथ अग्नि लोक, आदित्य लोक, विद्युत लोक, चंद्र लोक, तो लोक शब्द से अग्नि आदि का संबंध होता है। अग्नि लोकम आगच्छति इत्यादि लोक शब्दस्य प्राणी नाम भोगायतनेषु भाष्यते। मनुष्य लोका, पितृ लोका, देव लोका। लोक शब्द प्राणियों के भोग का आयतन है। जहां खाना पीना रहना होता है, भोग करते हैं, वहां उसको लोक कहा जाता है, उसको लोक कहते हैं। तो भाष्यते कहा जाता है, जैसे कि मनुष्य लोक है, पितृलोक है और देवलोक है, ऐसा कहा जाता है। और भी कहा अहोरात्रेषु ते लोकेषु संजन्ते इति ब्राह्मण। अब ये कौन सा ब्राह्मण है पता नहीं, नाम नहीं दिया है। ब्राह्मण में ऐसा कहा अहोरात्रेषु, रात्रि और दिन रात्र आदि शब्द जो है लोक शब्द से कहा गया इस श्रुति में। अहोरात्रेषु ते लोकेषु संजते, वो दिन रात आदि लोक शब्द से जो कहा गया, उन भोग स्थलों में कर्मी और ज्ञानी भोग का अनुभव करते हैं। तो लोक शब्द यहाँ भोग स्थान लक्षित होता है। तस्मात् न आतिवाहिक अर्ची आदि, इसलिए अर्ची आदि जो है ये आतिवाहिक नहीं है, ले जाने वाला नहीं है, कोई नेता नहीं है। ये या तो भोग भूमि है अथवा चिन्ह है। अचेतनत्वादपि एतेषाम आतिवाहिकत्वनुपपत्ति। और देखो जो भोग भूमि है अथवा चिन्ह है, ये क्या है? जड़ है, चेतन नहीं है। तो अचेतनत्वादपि एतेषाम, ये क्योंकि जो है इनको आतिवाहिकत्व इनका सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि जड़ है, ये किसी को ले नहीं जा सकते। चेतना ही लोके राजनियुक्ता पुरुषा दुर्गेषु मार्गेषु अति बाह्यान अति बाह्यंती। कि देख राजा के जो नियुक्त किया गया चेतन, कहीं किसी राज्य में जाओ तो राजा के द्वारा नियुक्त किया हुआ कोई आदमी, कोई पुरुष है, तो दुर्गेषु मार्गेषु, जो राजा का किला है उन दुर्गों में, दुर्ग मार्गों में उसको ले जाया जाता है। तो कुछ जड़ तो ले नहीं जाएगा, चेतन ही ले जाएगा। तो यहाँ अतिवाही उनको ले जाता है, ऐसा गम्यति शब्द का प्रयोग है, इससे वो चेतन। दुर्गेषु मार्गेषु अति बाह्यन न अति बाह्यंती। लोक में राजा के नियुक्त किया हुआ चेतन पुरुष मार्ग द्वार में जाने वालों को ले जाते हैं। तो अब सिद्धांति कहता है एवं प्राप्ति ब्रूमः आतिवाहिका एवेते भवितुमर्हति। ये आतिवाहिकी होने के योग्य है, ले जाने वाला ही है। कुतः कैसे? तल्लिंगात्। ये तल्लिंग है। क्या लिंग है, क्या चिन्ह है उसका? कि चंद्रमसो विद्युतम तत्पुरुषो अमानवः सैतान ब्रह्म गमयति। अब यह दो लिंग दिखाई दिए, एक गमयति और एक अमानव। एक गमयति, एक अमानव। कि चंद्रमस से विद्युत को जाता है और वह वहां तत्पुरुष अमानव, एक अमानव पुरुष मिलेगा, अमानव पुरुष मिलेगा। वह सैतान ब्रह्म गमयति, वो इनको ब्रह्मलोक में ले जाते हैं। तो सिद्धवद गमित्वम दर्शति, सिद्धवन के प्रसिद्धि की तरह ये बिल्कुल ले जाने वाले का उपदेश होता है। ले जाने वाला कहा जाता है कि अमानव जो है उनको ब्रह्मलोक जाता। कितना स्पष्ट है
निषिद्ध है, स्पष्ट है। तो यह अमानव है, इससे पूर्व जो होगा तो जो लाया है तो फिर वो मानव होगा। तद वचनम तद विषयम एव उपक्षीणीयम इति चेत। यह श्रुति बिल्कुल स्पष्ट कहती है, यह वचन उसके विषय में उपक्षीण हो जाता है, ये उसमें लागू होता है। ये वचन तद विषय उपक्षीणम, ये वचन उसमें लागू हो जाता है कि ले जाने वाला कोई पुरुष है, अमानव शब्द कहने से। न प्राप्त मानवत्व निवृत्ति परत्वात् विशेषणस्य, ये जो विशेषण है, अमानव जो विशेषण दिया है, ये प्राप्त मानवत्व निवृत्ति परत्वात्, ये मानवत्व की निवृत्ति के लिए अमानव शब्द का प्रयोग किया है कि इससे पूर्व जो है अमानव नहीं था, मानव था जो लेकर के आया। तो प्राप्त मानवत्व की निवृत्ति करने के लिए अमानव ये विशेषण दिया गया है। यदि अर्चिसादिषु पुरुषा गमितारः प्राप्त, कि जो अर्ची आदि में जो पुरुष है, गमन करने वाला पुरुष प्राप्त हुआ है, ते च मानवाः, वो मानव ही होगा, अमानव नहीं होगा। क्योंकि यहां से एतान्या अमानव प्राप्त हुआ, तो इससे पूर्व कौन थे? मानव। ततो युक्तम तन्निवृत्त्यर्थम, इसलिए ठीक ही है, उनकी निवृत्ति के लिए विशेषण दिया है, अमानव विशेषण दिया, ये बात उचित ही है। तो इस सूत्र से क्या बात सिद्ध हुई कि वो ले जाने वाला चेतन है, और इसलिए भोग चिन्ह, भोग भूमि अथवा चिन्ह ये मार्ग के नहीं है। दूसरे सूत्र में बताते हैं, ननु तल्लिंग मात्रम अगमकम न्यायाभावात् नैष दोषः। तो इसमें कहते हैं ये तल्लिंग मात्र गमकम न्यायाभावात्, तल्लिंग मात्र गमकम न्यायाभावात्, तो कहते हैं ये दोष नहीं है जो तुम कह रहे हो कि ये बताने वाले हैं, चिन्ह है, ऐसा नहीं है। तो ये दोष नहीं, क्यों? उभय व्यामोहात् तत् सिद्धे, इस सूत्र में बताते हैं उभय व्यामोहात्, उभयो मार्गंत्रियो, मार्ग और गंता ले जाने वाला, व्यामोहात् जो मार्ग है और गंता दोनों के अज्ञ होने से ऊर्ध्वगति नहीं हो सकती। यदि कोई कहीं जाने वाला हो, जानता नहीं हो कि हमको रास्ता, उसको पता नहीं है, और मार्ग तो रास्ता बताएगा नहीं, मार्ग तो कहेगा नहीं कि इधर नहीं इधर जाओ, इधर भी चला गया इधर भी चला गया, तो क्या करोगे? तो इधर भी चले जाओ तो मार्ग तो बताएगा नहीं, और गंता को, जाने वाले को पता नहीं है। तो व्यामोहात, तो कहते हैं कि गंता और मार्ग दोनों अज्ञ होने से ऊर्ध्व गति नहीं हो सकती, आगे नहीं जा सकते। इसलिए जो स्वयं प्रयत्न शून्य होता है उसे अन्य चेतन ले जाता है, जो नहीं जानता है उसको कोई दूसरा चेतन ही ले जाने वाला, गाइड चाहिए उसको ले जाने के लिए, तो अन्य चेतन चाहता। इसलिए इस न्याय के अनुग्रह से, इस लिंग से ये सिद्ध होती है कि नेतृत्व सिद्धि ले जाने वाला कोई है, भोग भूमि चिन्ह नहीं। चेतन के तो महाराज खंड है, चेतन तो ले जाएगा, चेतन को रूप भले बन जाओ, लेकिन है तो चेतन। हाँ, यहाँ तो केवल प्रश्न इतना है, यहाँ तो प्रश्न, यहाँ जो संदेह था अधिकरण में कि वो भोग भूमि है अथवा चिन्ह है, वो तो अब कहते चिन्ह तो बन गए, मानव बता रहे हैं उसको, मन तो चिन्ह बना हुआ ना उसका, मनसा सीव्यते थी, मानव जो मन से विचार करे, संबंध जोड़े, दोनों ले, शिव धातु दोनों अर्थ में प्रयोग होती है। सिंह धातु सिलने के अर्थ में भी होती है,
जो मन के द्वारा मन सिल देता है, संबंधों को बनाता है, विचार करने के अर्थ में भी। तो मानव तो है ही है, वो तो आकृति तो है ही है, को निर्गुण थोड़ी है वो तो जिन्होंने ये तप किया है उनकी सेवा के लिए उपस्थित है, सेवा की जा रही है उनकी, ऐसा नहीं ऐसे जाइए। ये तावत अर्ची आदि मार्गाः ते देह वियोगात् सपिंडीकरण ग्रामाः इति अस्वतंत्रता। ये जो अर्ची आदि मार्ग हैं जाने वाले, देह वियोगात् सपिंडितकरण ग्रामा, अब जो जाने वाला था उसका देह तो है नहीं, देह तो यहीं रह गया, और सपिंडितकरण ग्रामा, और जो इंद्रिय समुदाय वो पिंडीभूत हो गई, वो अपना काम नहीं कर रही है, तो कैसे जाना है? ना वो पूछ सकती हैं, और कोई बता भी दे तो समझ भी नहीं सकती हैं, इसलिए अस्वतंत्रता, उनमें कोई स्वतंत्रता नहीं। अर्ची आदि नाम अपनी अचेतनत्वात्, और मार्ग भी जो है वो भी अचेतन है, अस्वतंत्रम, वो भी अस्वतंत्र है, पराधीन। अतः अर्ची आदि अभिमानिना चेतना देवता विशेषाः अति यात्रायाम नियुक्ता इति गम्यते। इसलिए इस यात्रा में अर्ची आदि अभिमानी देवता है, ये जो उन्होंने भोग भूमियों के, जो भोग भूमि है, चट्टी है, उनके अभिमानी देवता, वहां के सरपंच वगैरह रहते होंगे, वहां के जो अधिष्ठाता हैं वो उनकी जिम्मेदारी बनती है। एक बार हम रामेश्वरम गए थे पैदल, तो एक बिलासपुर से एक सज्जन मिले, वो थे एसपी थे, तो उन्होंने अपने जहां तक उनका क्षेत्र था उन्होंने अपने पुलिस को कह दिया कि संत लोग आ रहे हैं और वहां रुकेंगे, वहां तुम व्यवस्था करना, वहां से फिर तुम आगे, तुम लोगों की जिम्मेदारी आगे पहुंचाने की। तो आगे पहुंचाते रहे, उनको बहुत लंबी दूर तक चलाए, फिर दूसरा क्षेत्र आया तो फिर दूसरे क्षेत्र पहुंचाते रहे। तो ऐसे वहां के जो अधिष्ठाता हैं उनकी जिम्मेदारी बन जाती है। तो ऐसे तो कह रहे इस यात्रा में, अति यात्रा में, यात्रा लंबी है, मृत्यु लोक से ब्रह्मलोक तक की यात्रा है। उस यात्रा में ये जो उन अर्ची आदि अभिमानी देवता हैं जो ले जाते हैं। लोके भी ही मत मूर्छितादयः सपिंडित कर्ण ग्रामाः परिप्रयुक्त वर्तमानो भवन्ति। आलोक में भी देखा जाता है कि जो मत हो, पागल हो या मूर्छित हो, जिसकी इंद्रियां पंडितकरण हो, कुछ काम नहीं कर रही हैं, आंख नाक काम नहीं कर रहे हैं, तो परिप्रयुक्त वर्तमानो भवन्ति, तो दूसरे के द्वारा प्रयुक्त होता हुआ ही वो जाता है, दूसरे ले जाते हैं उसको। अनवस्थितादपि अर्ची आदि नाम न मार्ग लक्षणोपपत्ति। अनवस्थितवाद, अनवस्थित होना, अर्ची आदियों का कोई व्यवस्थिति नहीं है, न मार्ग लक्षण उत्पत्ति, इसलिए मार्ग लक्षण जो है उनकी कोई व्यवस्थिति नहीं है, इसलिए मार्ग लक्षण भी नहीं हो सकते। नहीं रात्र प्रेत आहा स्वरूप अभिसंपद्यते, क्योंकि रात्रि में मरे हुए का दिन स्वरूप, जो दिन स्वरूपता संभव नहीं होती, जो रात्रि में मरा हुआ दिन की, पीछे आया था ना, को प्रतीक्षा करेगा, प्रतीक्षा नहीं कर सकता। हाँ, कि वो ऐसी प्रतीक्षा नहीं, किस श्रुति की बात बता रहे, कहा उसके विषय में कहा जा रहा है, जो कहा था कि जब तक मन प्रेरित होता तुरंत वो आदित्य को प्राप्त हो जाता है। पीछे एक श्रुति आई थी ना, तो उसी पर विचार कर रहे हैं। नहीं रात्रो प्रेत, रात्रि में मरा हुआ दिन स्वरूप की अभिलाषा नहीं करते कि दिन होगा तब मरूंगा, रात्रि में मरने को तैयार है, वो ऐसा नहीं सोचता कि मैं दिन में जाकर मरूंगा। अरे पता भी नहीं चला कब मौत आ गई, मौत आ गई पता नहीं चलेगा। तो न च प्रतिपालनम अस्ति उक्त अधस्ता, वो जो है वो प्रतीक्षा नहीं होती उसकी कि पीछे जो है मैं दिन को प्राप्त कर लूं, ऐसी कोई दिवस की प्रतीक्षा नहीं करते हैं।
ये बात पीछे बताई थी। ध्रुवत्वात् तु देवतात्मनाम नायम दोष भवति। और देवता के स्वरूप के तो ध्रुव से ही ये दोष नहीं होता, क्योंकि देवता में ये दोष देवता में नहीं आएगा। हर चीज जब हम नेता मानेंगे, ले जाने वाला मानेंगे, तो उसमें ये दोष नहीं आएगा कि जैसे एक क्षण में वहां पहुंच जाए या दूसरी जगह जाने की इच्छा करे, वो दोष तो नहीं आएगा। वहां तो देवता में कहा कि यहाँ के बाद यहाँ, यहाँ के बाद तो वो यहाँ से ले जाएगा, वो वहां से ले जाएगा। तो देवता के स्वरूप में ये दोष नहीं प्राप्त हो सकता है। अर्ची आदि शब्दता च ऐसा आदि अभिमाना उपपद्यते। अर्ची आदि शब्द से क्या है? अर्ची आदि अभिमानी देवता ही है, वही चेतन है और वही ले जाया जा सकते हैं। वो देवता तो चेतन होते हैं। और ये जड़ है, जाने वाला है? जाने वाला तो जड़ सदृश है, क्योंकि इंद्रिय तो मतलब बेल की तरह रास्ते जानते हो, उसी को ले जाते हैं। अर्च सुहा है, दिन से अर्ची से दिन को इत्यादि इत्यादि निर्देश तो आतिवाहिकत्व न विरुद्धते। इसलिए अर्चिसा दिन, अर्ची से दिन को जाता है, दिन से जो है पक्ष को जाता है, ये इत्यादि जो निर्देश है आतिवाहिकत्व में ये कोई इसका विरोध नहीं, आतिवाहिक सिद्ध हो सकता है। अर्चिसा हेतु ना आहार अभिसंभवती। अर्ची हेतु से दिन को प्राप्त होता है, दिन हेतु से आपूरे पक्ष को प्राप्त होता है, पक्ष के मास को प्राप्त होता है। तथा सा लोके प्रसिद्धेषु, लोक प्रसिद्धेषु अपि आतिवाहिकेषु एवं जाति का उपदेशा दृश्यते। लोक प्रसिद्धि में भी आतिवाहिकता का, आतिवाहिक की सदृशता देखी जाती है। लोक में भी बात देखी जाती है कि वहां से कोई चेतन वहां ले जाता, वहां से कोई चेतन वहां ले जा सकता है। और गच्छा त्वमितो, तुम जाओ, गच्छा त्वमितो बलमाणा, बल्ब वर्मा, बल्ब वर्मा, बल वर्मा जो है तुमको यहाँ से ले जाएगा, वहां से फिर जयसिंह तुमको ले जाएगा, फिर वहां से कृष्ण गुप्त ले जाएगा, नाम दिए बल वर्मा। तो यहाँ से बल वर्मा के पास जा, बल वर्मा तुमको फिर आगे ले जाएंगे। और कहाँ ले जाएंगे? जयसिंह के पास ले जाएंगे। जयसिंह फिर तुमको वहां से कृष्ण गुप्त के पास ले जाएंगे। तो ये आतिवाहिकता सिद्ध हो जाती है। इति संबंध मात्र उत्तम न संबंध विशेष कश्चित। यहाँ संबंध मात्र कहा गया है, कोई संबंध विशेष नहीं कहा है। केवल इतना ही है कि वहां तुम जाओ और वहां से तुमको ले जाएंगे, तुम उनके साथ में कोई संबंधी नहीं बनेंगे, उसके साथ जुड़ नहीं गए हो। जैसे ट्रेन में बैठ के जाते हैं, बस जब तक बैठे तभी तक है, उसके बाद कोई संबंध नहीं। उपसंहारे तो शैतान ब्रह्म गम्यति, और उपसंहार में भी कहा शैतान गम्यति, वो इनको ब्रह्मलोक ले जाता, अमानव जो है ब्रह्मलोक ले जाता है। इति संबंध विशेष अतिवाह्य अतिवाहकत्व लक्षण उक्ता है। ये संबंध विशेष जो है गम्य गमक है, जाने वाला और ले जाने वाला, ये लक्षण कहा गया है। तेन स एव उपक्रम अपीति निर्धारित, वह भी उपक्रम में भी ये बात है, उपक्रम से भी बात निश्चित हो गई और उपसंहार में भी बात निश्चित हुई। उपक्रम में क्या हुआ? वहां पंचमी का निर्देश होने से, और यहाँ गम्यति शब्द का निर्देश होने से, तो वो कौन होगा? चेतन ही हुआ। सब पंडित कर्ण ग्रामत्वाद च गंत्री नाम न तत्र उपभोग संभव। अच्छा, उपभोग तुमने कहा कि भोग भूमि है, अरे उसकी तो इंद्रियां पिंडीकरण हो गई हैं, वो तो कुछ भी करने का सामर्थ्य है नहीं उसमें, तो कैसे भोग भूमेगा? भोग भूमि, वो भोगों को कैसे भोगेगा? कोई नाश्ता वहां नहीं कर सकता, वो तो बस जा रहा है, वो भी दूसरे लोग ले जा रहे हैं। सपंडित कर्ण ग्रामत्वादेव च गंत्री नाम, जो जाने वाले का वो पिंडीकरण होगा, इंद्रियां पिंडीभूत हो गई हैं। न तत्र भोग संभवा, उनका उपभोग वहां संभव नहीं है। लोक शब्दस्तु, फिर लोक शब्द क्यों कहा?
तो लोक शब्द इसलिए कहा अनुपभुंजानेषु अपि गंत्रीषु गमितु शक्यते। लोक शब्द जो अभोगी हैं, जाने वाला जो अभोगी है, उनमें भी गमितुम उनको ले जाने वाले के लिए शक्य है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो जाने वाला वो तो भोगी है नहीं है, गंता जो है जाने वाले हैं, जाने वालों में वो भोग तो संभव है नहीं। अन्य शाम तल लोकवासी नाम भोग भूमित्व, जो अन्य लोग वहां रह रहे हैं उनकी वो भोग भूमि है, इसलिए उन लोगों की भोग भूमि की दृष्टि से लोक शब्द वहां कहा गया। अतो अग्नि स्वामिकम लोकम प्राप्तो अग्निना अतिबाह्यते, इसलिए अग्नि स्वामिक जो लोक है, जिस लोक का स्वामी अग्नि है, वो जो है प्राप्त हुआ, उस अग्नि ने अतिबाह्यते, उस अग्नि ने आगे ले गए, वायु लोक को ले गए, वायु स्वामिकम लोकम प्राप्त, वायु जिसका स्वामी है ऐसे लोक को प्राप्त हो गए, और वायुना योजितव्यम, उस वायु ने आगे जोड़ दिया। तो ऐसे ही ये इन सारे बातों से भी स्पष्ट बात होती है कि वो जो है आतिवाहिक है, ले जाने वाला नेता है, वो भोग भूमि और मार्ग के चिन्ह नहीं है। कथम पुनः आतिवाहिकत्वे पक्षे वरुणादि से तत्संभव, तो वहां ये कहा कि ठीक है, वायु आतिवाहिकत्व पक्ष में वरुण आदि में वह कैसे संभव होगा, क्योंकि वरुण को तो अभी बताया नहीं, वरुण लोग कैसे संभव होगा। तो कहते हैं विद्युतो ही अधि वरुणादय उपक्षिप्ता, विद्युत के ऊपर, विद्युत लोक के ऊपर वरुण आदि को ही रखना चाहिए। विद्वस्तु अनंतरमा ब्रह्म प्राप्त्य मानवस्य पुरुषस्य गमित्यत्वं श्रुतमिति, जो विद्युत है उसके अनंतर बाद में ब्रह्म प्राप्ति, फिर तो क्या है, ब्रह्म प्राप्ति की बात आती है कि अमानव जो है ब्रह्म लोक को प्राप्त कराता है। तो ब्रह्म प्राप्ति अमानस्य पुरुषस्य गमित्यत्व श्रुतम, श्रुति वहां अमानव पुरुष की चर्चा करती है। अतः उत्तरम पढ़ती आगे कहते हैं कि इसके बाद अब वरुण लोक को, प्रजापति लोक को, इंद्र लोक को कहाँ रखना होगा, तो उसके लिए आगे ये सूत्र बताते हैं। आपकी पुस्तक में देखो अंतरमा है या क्या है, जरा शब्द इसमें त्रुटि लग रही है। उपक्षिप्ता विद्युतस्तु अंतरमा है या अंतरम है, क्या है? वो हमको समझ में नहीं आ रहा, ये माँ कैसा, हाँ वो तो ठीक है, आ गया। विद्युतेनैव ततस्तल श्रुते है, विद्युतेनैव विद्युत लोकम आगतेन अमानव पुरुषेण एवं, विद्युत लोक में आए हुए को अमानव पुरुष के द्वारा तथा विद्युत प्राप्ते ऊर्ध्व नियमाना उपासका कार्य ब्रह्म प्राप्नुवन्ति, विद्युत लोक में आए हुए अमानव पुरुष से ही विद्युत प्राप्ति के ऊपर ले जाने वाला नियमान जो उपासक है, ले जाया जाने वाला जो उपासक है, वो कार्य ब्रह्म को प्राप्त होता है। क्योंकि अमानवा एक ब्रह्मलोकम गम्यते, ये अमानव जो है वह इस ब्रह्मलोक को प्राप्त कराता है, इस प्रकार की श्रुति है। तो ततो विद्युत अभिसंभवनात् ऊर्ध्वं विद्युत अनंतरम वर्तिनीना एव अमानवेन पुरुषेण विद्युत लोकादिषु अतिवाह्यमाना ब्रह्मलोकम गच्छति इति अवगंतव्य। वहां से विद्युत लोक में पहुंचने के पश्चात, विद्युत लोक में पहुंचने के पश्चात ऊर्ध्वम विद्युत के समीपवर्ती, विद्युत अंतरवर्ती ना, यानी विद्युत के समीपवर्ती एक अमानव पुरुष वरुणलोक आदियों में, अमानव पुरुष के द्वारा वरुणलोक आदियों में बहुवचन का प्रयोग किया, वरुणलोक आदिषु, तो कौन का, क्योंकि उसमें प्रजापति हैं,
प्रजापति लोक है, इंद्र लोक है, ब्रह्म लोक है। तो अति बाह्य माना, ले जाने वाला जो ब्रह्म लोक को जाता है, ऐसा जानना चाहिए। तान विद्युतात पुरुषो अमानव स इत ब्रह्मलोकम गम्यति। उनको वह विद्युत लोक से अमानव पुरुष जो है इस ब्रह्म लोक को प्राप्त कराता है। तस्यैव गमयित्वा श्रुते है, ये उसके गमन कराने वाला, ले जाने वाली का बोध कराती है श्रुति। वरुण आदयस्तु तस्यैव अप्रतिबंध करणेन साहि अनुष्ठानेन वा केंचिद अनुग्राहका इति गंतव्यम अवगंतव्यम। तो जो वरुण आदि है उनको कैसे करेंगे? तस्यैव अप्रतिबंध करने, वहां कोई प्रतिबंध नहीं कर रहे, कोई रोक टोक नहीं कर रहे हैं। जो वरुण आदि लोग हैं उसका ही प्रतिबंध ना करने से, वरुण आदि तो उसके प्रतिबंध ना होने से किसी प्रकार की सहायता करने वाले ही हैं, सहायता करने वाले ही हैं और उनके अनुग्राहक हैं। तो तीन, एक तो बताया अप्रतिबंध करने ना, साई अनुष्ठाने ना, किंचित अनुग्राहका। वो कुछ अनुग्राहक ऐसे हैं कि प्रतिबंध नहीं कर रहे, उनकी सहायता कर रहे हैं, तो वो जो है इससे वो ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाता है। तो ब्रह्मलोक के अति सन्निकट निम्नवर्ती लोक है ये वरुण, प्रजापति, इंद्र लोक। विद्युत लोक और ब्रह्मलोक के बीच में ये ब्रह्मलोक के ही अंतर्वर्ती हैं। यहां तक विद्युत लोक तक मानव की गति थी, वह अमानव है। तस्मात् साधुक्तम, इसलिए ठीक ही कहा, अतिवाहिका देवतात्मनो अर्ची आदय। इसलिए ठीक कहा कि जो अर्ची आदि हैं ये देवता हैं, आतिवाहिक देवता हैं, जो उस ब्रह्मलोक को जाने वाले को ले जाने वाले हैं। ये भोग भूमि अथवा मार्ग के चिन्ह नहीं है। चलो अब पाठ यहीं तक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्ति।